प्रश्न संख्या 7 प्रश्नावली 13.2 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा आपको दिख रहा है, मगर ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा, बहुत साफ सुथरा। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको देखते हैं क्या है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित किया है। ठीक है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकालिए। तो ये कहने का मतलब इनका ये है कि एक बेलन है, उसमें जो है एक शंकु डाला जा रहा है ठोस, और उसमें जब डाला गया और जो बेलन है वो पहले से ही पानी से भरा हुआ है, अब पानी से भरे हुए में शंकु डाला जा रहा है। जब शंकु को डाला जा रहा है तो जो कितना पानी निकला और जो बचा पानी उसमें बेलन में, उसका आयतन निकालने के लिए कहा जा रहा है। हम पूरी कोशिश करते हैं यहाँ पे फिगर बनाने की। ठीक है बेटा, तो बच्चों वो बेलन कुछ इस तरह से है और उसके अंदर शंकु जो डाला गया वो बिल्कुल जमीन को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जो शंकु की ऊंचाई है वो कितनी है बच्चों? वो है 120। कितनी है? 120 सेंटीमीटर। और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके क्वेश्चन में दे रखी है। और जो बेलन है उसकी टोटल ऊंचाई कितनी है बच्चों? वो है 180। कितनी है बच्चों? 180 सेंटीमीटर। और जो बेलन की त्रिज्या है, जो बेलन की त्रिज्या है वो भी कितनी है? 60 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या एक ही है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में दिया क्या है उसको पहले लिख लेते हैं, और लिखना जरूरी होता है। जैसे लिख रहे हैं बच्चों वैसे लिखिएगा, पूरे नंबर देगा एग्जामिनर। तो बच्चों क्या है, शंकु की ऊंचाई कितनी है? 120। ठीक है, तो कितनी है? 120। जितनी है उतनी लिख देते हैं, 120 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या, यहाँ पे मैंने पहले कहा जो शंकु की त्रिज्या है वही अर्धगोले की त्रिज्या है और उतनी ही बेलन की त्रिज्या है। तो तीनों की त्रिज्याएं क्या है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच माना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 180 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है? निकालना है हमको बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। निकालने के लिए कितना पानी इसमें बचा है, तो निकालने के लिए बच्चों करना क्या पड़ेगा? बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा, उसमें से घटाना पड़ेगा किसको? अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु के आयतन, क्योंकि ये दोनों क्या है? जुड़े हुए हैं। अब इन दोनों को जोड़ के बेलन के आयतन में से घटा देंगे, यही करना है। इसको लिखते कैसे? एक साथ कर लेते हैं, कम समय में ज़्यादा काम हो जाएगा, तुरंत ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? देखिए बच्चों, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर निकालने के लिए हमें बेलन का आयतन में से, क्योंकि ये दोनों जुड़े हैं तो इसलिए इनको जोड़ के बेलन के आयतन में से घटा देंगे, और घटाना अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अब इसमें होता क्या फार्मूला वो देख लीजिए। अब जो है बेलन का आयतन जो होता है बच्चों वो होता है पाई आर स्क्वायर एच घटाना ब्रैकेट अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला है तो 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो जिसके लिए जो फार्मूला लगाया वही रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, अब यहां से कॉमन कर लेते हैं। इन तीनों में से कॉमन क्या मिल रहा? पाई मिल रहा। तीनों में पाई है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और दोनों जगह आर है, तो आर स्क्वायर जो है कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसमें से पाई और आर स्क्वायर चला गया, क्या बचा? एच बचा। घटाना 2/3 तो बचेगा ही, पाई चला गया, 2 आर चले गए, 1 आर बचा, प्लस 1/3 बचा, पाई चला गया, 2 आर थे दोनों चले गए, एच बचा। अब क्या करते हैं? मान रख देते हैं। पाई का मान नहीं दिया तो 22/7 का 22/7। आर का मान होगा 60 गुणे 60। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि सभी की त्रिज्या एक ही जैसी है तो 60 रखेंगे। ठीक है, अब एच कितना है? अब स्मॉल एच है यहाँ पर, ध्यान रखिए जरा। अब कैपिटल एच किसके लिए लिया था? बेलन के लिए, तो बेलन के लिए यहाँ पर कैपिटल एच कर लो। ठीक है, कैपिटल एच, तो कैपिटल एच कितना है? 180। तो यहाँ पे 180 घटाना 2/3, और आर तो आपको पता ही है 60 होगा, प्लस 1/3 स्मॉल एच कितना है? 120 गुणे 120। कट कर लीजिए, 3 दूना 6, 0 का 0, 3 चक्कू 12, 0 का 0। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 22/7 गुणे 6 चंग 36 और 1 0 2 0, 180। 20 दूना 40। बच्चों एक गलती हुई है जरा बच्चों, ये घटाया जाएगा। ठीक है,
क्योंकि घटाना है। क्या करना है? घटाना है बच्चों, ठीक है। ये घटा क्यों रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर जो है, जो बेलन जो आपका शंकु है वो रखा हुआ है, मगर वो कैसा है? खोखला, ठीक है, इसलिए घटा दिया जाएगा। ध्यान नहीं दिया था क्वेश्चन पे, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे -40, ठीक है। उसके बाद में बच्चों 22/7 गुणे 360 मतलब 3600, 180 और 40 जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, निशान माइनस का रहेगा। 180 में से 80 जाएगा तो आपका जो है 2200/7 गुणे 3600 गुणे 100, क्योंकि 100 बचेगा इधर, ठीक है। अब जो है इसका आ जाएगा आपका 2200 गुणे 3600 और 100 के 2 जीरो भी ऐड कर लीजिए इसी में, बटे में कितना है? 7। अब इसका भाग जो है आपका आएगा बहुत बड़ा, तो हम पहले ही आपको करके बता रहे हैं। 1 1 3 3, माफ़ करिए यहाँ पे फिर से कर देते हैं। 1 1 3 1 4 2 8 .71425 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये पहले से ही करके रखा है। ये लगभग किसके आएगा? करीब में। और ये सेंटीमीटर क्यूब है, क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। ये आंसर आपका आ रहा होगा मीटर क्यूब में, ठीक है। तो मीटर क्यूब आ रहा है जब मीटर क्यूब आ रहा है तो क्या करना पड़ता है? पूरे नंबर को ऐसे ही लिख लो, 5 7 1 4 3 या कुछ भी आप पीछे के थोड़े नंबर लिए जाते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा है, बटे में क्या है? सेंटीमीटर क्यूब है। मीटर क्यूब करने के लिए आपको 1 के पीछे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना? 6 नंबर आगे आ जाएगा तो आपका आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। बाकी के सारे पीछे के नंबर छोड़ दीजिए, ठीक है। और यहाँ लिख दीजिए इसके लिए लगभग, सबसे आसान तरीका, ठीक है बच्चों। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।